Good morning, class 4th. Class, this is English language, and today we'll start chapter 20 prepositions. So, class, the first thing is what is a preposition? A preposition is a word or group of words that links a noun or a pronoun to other words in a sentence. Okay, what is this? It works as a connector or make relationship with one word with the another word in a sentence. Okay, it is also called a position word. preposition क्या होता है? या तो वो एक वर्ड हो या तो कई वर्ड हो, ठीक, वो किसी भी सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन वर्ड का दूसरे नाउन प्रोनाउन वर्ड से कनेक्शन करने का, रिलेशन बनाने का, जोड़ने का काम करता है, ठीक ना। किसी भी सेंटेंस में एक वर्ड का दूसरे वर्ड से सेंटेंस में क्या करता है? जोड़ने का, लिंक करने का, कनेक्शन करने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन करता है. विदाउट अ प्रीपोजिशन वर्ड वी कांट अंडरस्टैंड द सेंटेंस प्रॉपरली. ओके, सो come to the example. The first example is there is a dog in the garden. So here without in, can you understand the sentence properly? There is a dog the garden. There is no sense, but with the help of the word preposition word in, we can understand the sentence properly. There is a dog in the garden. Okay, garden में एक dog है, तो क्या है? जो word preposition है वो एक लिंक करना, ठीक, दो किसी भी एक नाउन और प्रोनाउन वर्ड का उसी सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड्स हैं, दूसरे नाउन प्रोनाउन वर्ड हैं, उन दोनों का कनेक्शन बनाना, रिलेशन बनाना, लिंक करना, ठीक ना. एंड ऑल्सो टेल्स द पोजिशन, ठीक ना. जो भी नाउन प्रोनाउन वर्ड है उसकी पोजिशन क्या है उस सेंटेंस में, वो कहाँ पे है, क्या उसकी पोजीशन क्या है, ये भी बताने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन का. जैसे जस्ट लाइक द फर्स्ट एग्जांपल, वेयर इज द डॉग? देयर इज अ डॉग इन द गार्डन. डॉग कहाँ पे है? तो गार्डन में. तो पोजीशन बताया ना उसकी. सो इट वर्क्स एज अ कनेक्टर एंड ऑल्सो एज अ पोजीशन वर्ड. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट डज नॉट belong to anyone. Okay, so here the word to is a preposition. It's a link to word. Firstly, it does not belong to anyone. It connect it with anyone, कि वो किसी से भी belong नहीं करता है. It entered through the gate. Okay, so here the word through is a preposition word. Through means किसके द्वारा, किस मतलब उसका आने का जरिया क्या था, कैसे वो आया? थ्रू द गेट. इट इज सिटिंग बिसाइड द स्विमिंग पूल. हियर द वर्ड बिसाइड मीन्स नियर टू और नेक्स्ट टू, बगल में, ठीक है. बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में. इट इज सिटिंग बिसाइड द स्विमिंग पूल. वो कहाँ बैठा है? तो वो स्विमिंग पूल के बगल में बैठा है. इट हैज़ बीन देयर फॉर एन आवर. ठीक, वहाँ पे वो कितनी देर रहा? तो 1 घंटे के लिए रहा. फॉर एन आवर. ओके, यहाँ पे जो फॉर का मतलब क्या हुआ? के लिए. कितने देर के लिए रहा वहाँ पे वो? तो 1 घंटे के लिए रहा. ठीक. नेक्स्ट, लेट्स गेट सम मिल्क फॉर इट. ठीक, अब वो वहाँ पे है तो उसके लिए दूध ले जाने के लिए कहा जा रहा है. फॉर इट मीन्स उस डॉग के लिए. क्लियर? सो हियर द वर्ड्स इन, टू, थ्रू, बिसाइड, फॉर. Okay, these all are preposition word. Clear? The words in red are the prepositions and the underlined words are the nouns and pronouns that are linked to the sentence by the preposition. Okay, here this preposition make a connection between one noun or pronoun word with the other noun or pronoun word in a sentence. एक ही सेंटेंस में एक नाउन प्रोनाउन वर्ड का दूसरे नाउन प्रोनाउन वर्ड से क्या करता है? रिलेशन बनाता है, कनेक्ट करता है उन दोनों को, ठीक ना. अगर ये ना हो किसी भी सेंटेंस में तो क्या होगा? वो सेंटेंस क्लियर नहीं होगा हम लोग को. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. गिवन बिलो आर सम कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशंस. अरेंज देम इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर. क्लास, हियर ऑल दीज वर्ड्स आर प्रीपोजिशंस. ओके, वी हैव टू अरेंज देम इन एन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर. जैसे अल्फ़ाबेट होता है ना, जैसे आप लोग के अटेंडेंस में आप लोग के जो नेम्स होते हैं स्पेलिंग वाइज होते हैं ना. सबसे पहले जिसका स्पेलिंग ए से होगा
उसका फर्स्ट नंबर पे, फिर उसका बी से। तो उसी तरीके से इन सारे प्रीपोजिशन वर्ड को हमको अरेंज करना है, किसमें, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, ठीक है। सो रेडी, सो द फर्स्ट इज अबाउट, above, after, around, at, behind, below, beside, between, down, during, for, from, in, inside, of, on, over, through, to, towards, under, upon, with. Clear? So class, these all are preposition words that we use commonly. Okay? ये जो सारे वर्ड्स हैं हम लोग डेली अपने जो भी बातें बोलते हैं तो उसमें हम लोग सब यूज करते रहते हैं. Now next thing is prepositions of place. This is the kind of preposition. The first kind of preposition is preposition of place. A preposition which tells the place of in that sentence. ठीक ना, कोई भी ऐसा preposition word जो उस sentence में यूज हो रहा है तो उसका प्लेस बता रहा है. जैसे लाइक यहाँ इन द फर्स्ट, इन द गार्डन. ओके, ये उसका प्लेस हुआ ना. सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. गिवन बिलो आर सम प्रीपोजिशंस दैट डिनोट पोजिशंस. ओके, ये जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है इससे क्या पता चलता है हमें उस सेंटेंस में जो भी नाउन प्रोनाउन वर्ड है उसकी पोजिशन पता चलती है. जैसे सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल में था. ओके, नाउ द चाइल्ड इज इन द पार्क within the bounds of. Okay, so here what is the position of the child? The child is in the park. कहाँ पे है वो child, वो बच्चा कहाँ पे है, तो पार्क में है. So here the word in is denotes the position of the child, preposition of place. Next, second example, the pencil is on the book. The book is under the pencil. Here in this picture you can see easily the pencil is on the book. Where is the pencil? On the book. Pencil कहाँ पे है, तो book के ऊपर. On का मतलब क्या हुआ, ऊपर. Okay, touching the surface. Here the word on and under. On means ऊपर and under means नीचे. So we use on when the object is touching the surface. जब कोई भी चीज आपस में एक दूसरे को टच कर रही हो, ठीक ना, तो उसका मतलब क्या होता है, हम लोग ऑन यूज़ करेंगे ऊपर के लिए. ठीक, ऊपर के लिए हम लोग कई चीज़ें यूज़ करते हैं, ओवर भी यूज़ करते हैं, अपॉन भी यूज़ करते हैं, लेकिन ऑन का भी यूज़ करेंगे जब वो ऑब्जेक्ट उस चीज़ को टच करे. जैसे यहाँ पेंसिल इस बुक के ऊपर रखे टच कर रही है ना, दैट्स वाई वी यूज़ हियर ऑन. ओके, नेक्स्ट, द बुक इज अंडर द पेंसिल. द बुक इज अंडर द पेंसिल, सॉरी, द पेंसिल इज अंडर द बुक होना चाहिए यहाँ बेटा. यहाँ एग्जाम्पल रॉन्ग है. बुक कैसे पेंसिल के अंदर आ सकती है, हियर द एग्जाम्पल इज रॉन्ग. ठीक ना, यू कैन यूज अदर एग्जाम्पल लाइक द कैट इज अंडर द टेबल. ओके, बुक किस तरह पेंसिल के अंदर थोड़ी ना आ सकती है. ओके, सो वी यूज अंडर फॉर द ऑब्जेक्ट विच इज बिलो. कोई भी चीज़ नीचे होती है तो हम लोग अंडर का यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक हियर इन दिस एग्जाम्पल, दिस गर्ल इज सिटिंग अंडर द ट्री. इस पेड़ के नीचे बैठी है ना. ओके, सपोज दैट हियर देयर इज अ कैट, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. तो कोई भी चीज़ नीचे होती है तो हम उसके लिए अंडर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, देयर इज अ क्लॉक अबव द टेबल. ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ क्लॉक एंड इट इज अबव द टेबल. टेबल के ऊपर है ना. सो वी यूज अबव फॉर हाइयर देन. जब कोई चीज़ ऊंचाई पे हो, काफ़ी हाई लेवल पे हो, तो हम लोग अबव का यूज करते हैं. ओके, देयर इज अ क्लॉक अबव द टेबल. देयर इज अ टेबल बिलो द क्लॉक. हियर दिस टेबल इज बिलो द क्लॉक ना. ये जो टेबल है इस क्लॉक के नीचे है ना, दैट्स वाई वी यूज बिलो. ओके, लोअर देन. क्लियर, हाइयर देन फॉर अबव एंड लोअर देन फॉर बिलो. कोई चीज़ नीचे होती है तो हम लोग बिलो का यूज़ करते हैं. अब ये है तो ये भी अंडर का यूज़, यहाँ अंडर का मतलब नीचे हुआ, यहाँ बिलो का मतलब भी नीचे हुआ. तो क्यों, क्योंकि इस अंडर का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब कोई चीज़ पास में हो, नीचे तो हो लेकिन उसका डिस्टेंस ज़्यादा ना हो. और यहाँ जो बिलो का मतलब हुआ, मतलब वो नीचे हो लेकिन उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो.
ठीक ना। अब जैसे ये वॉल पे ना होगी क्लॉक, क्लॉक ऊंचा रहता है ना, ऊंचाई पे रखा रहता है ना उसको, और टेबल नीचे होता है, तो इन दोनों का डिस्टेंस नीचे हुआ, मतलब काफ़ी हुआ कि नहीं हुआ, तब हम लोग अबव और बिलो का यूज़ करते हैं। और डिस्टेंस अगर ज़्यादा ना हो, जैसे कोई चीज़ टच हो रही हो तुरंत, तो हम लोग ऑन, ठीक, और कोई चीज़ नीचे हो और ज़्यादा दूरी ना हो दोनों के बीच में, तो हम लोग अंडर का यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज द चाइल्ड इज अंडर द ट्री। ओके, हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर द चाइल्ड इज अंडर द ट्री। इस पेड़ के नीचे बैठी ना, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ना है इन दोनों के बीच में, दैट्स वाई वी यूज़ अंडर। नेक्स्ट, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री क्लोजली अबव। ठीक, अब यहाँ देख रहे हो ना इस पिक्चर में, ये बर्ड है और इस पेड़ के थोड़ी से ही ना ऊपर है, दैट्स वाई यू यूज़ हियर ओवर। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। वो टच नहीं ना हो रही है, उसके ऊपर उड़ रही है ना। अगर टच होती तब बोलते सिटिंग ऑन द ट्री, लेकिन वो बैठी नहीं ना, वो तो उड़ रही है थोड़ा सा ऊपर, दैट्स वाई वी यूज़ हियर ओवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉय इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने। ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर द बॉय इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। ठीक, कोई भी चीज़ सामने होती है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम उसके लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द ट्री इज बिहाइंड द हाउस। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी इजली दिस ट्री इज बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स पीछे, कोई भी चीज़ पीछे होती है, सो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बिहाइंड यूज़ करते हैं, एट द बैक ऑफ मीन्स पीछे की तरफ। नेक्स्ट, द सर्कल इज बिटवीन द स्क्वायर्स। ओके, हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी इजली दिस सर्कल इज बिटवीन दिस स्क्वायर्स। जो सर्कल है इन दोनों स्क्वायर के बीच में है ना, तो कोई भी चीज़ बीच में होती है और बस वो मतलब दो चीज़ों के बीच में हो, ठीक ना, दो चीज़ों के बीच में हो तो हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं। और मोर देन टू थिंग्स, अगर कहीं भी दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, तीन चीज़ें चार चीज़ें ज़्यादा हैं, तो हम लोग अमंग का यूज़ करते हैं, ठीक ना। अगर कोई भी चीज़ दो चीज़ों के बीच में है तो हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं, और कोई भी चीज़ दो से ज़्यादा चीज़ें, 3 थिंग्स 4 थिंग्स 5 थिंग्स, दैट्स वाई देन वी यूज़ अमंग। Okay, the circle is between the squares in the first picture, the circle is among the squares, okay, in this second picture. So we use between for two people or two objects, and we use among for more than two objects. Clear? Where do we use all these preposition word? Now come to the exercise. Question number B, fill in the blanks with suitable prepositions of place. Class, here in this question we have to complete the sentences, we have to choose the correct one from these options. Okay, this question is based on prepositions of place. So the first is, there is a new picture on the wall. Okay, second, Joy put the pencil in the box. Third, Rajni sat between Amjad and Irma. So here there are only two person, na? First is Amjad, second is Irma, that's why we use here between. Next, the child stood behind his mother. Next, the kitten was sitting under the table. So this question is done. Next topic is preposition of time. This is also the second kind of preposition. First kind of preposition is preposition of place. Okay, second is time, which denotes or telling something about the time in that sentence. Okay, उस सेंटेंस में कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जो टाइम शो कर रही हो, तो उसको क्लियर करने के लिए जब हम इस तरह के प्रीपोजिशन का वर्ड यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. Here there are some preposition of time. First is at. Where do we use at preposition? At is used to refer to a definite point of time. Definite means confirm, particular. जब एकदम confirm हो कि हमको ये काम इसी टाइम पे करना है, so we use at. Next is meal time. Meal time means food time, eating time. And names of festivals. Okay, we use at for definite point of time, meal times or festival names. Clear? So the examples are, the class will begin at 8 a.m. So this is the definite time ना. क्लास भी या किसी भी स्कूल में हम कोई भी काम करते हैं तो वो एक कंफर्म टाइम होता है ना. ऐसा तो है नहीं था कि
कुछ टाइम पहले स्टार्ट हो जाए, कुछ टाइम बाद, ऐसा नहीं होता है, एक कंफर्म टाइम होता है ना. सो हियर वी यूज एट प्रीपोजिशन. वी फाउंड सम टाइम to talk at lunch. Here again, lunch timing is confirmed, na? In the school, confirm. Lunch timing is confirmed or not? It is fixed. That's why use at. Next, the children will visit their grandparents at Christmas. Here again, Christmas festival name. It is confirmed that when do we celebrate any festival? That's why we use here at. Okay. Now next preposition of time is on. On is used with days and dates. Okay, whenever we want to tell something about days or dates, we use on. Like Hamid's mother will come back on Monday. Here Monday is a day name, na? That's why I use on. Next, the elections will be held on 5th May. Here 5th May dates name, na? So we use here on. Clear? Next thing is in. In is used with parts of the body, parts of the day, months, years and seasons. Okay, parts of the day means morning, afternoon, noon, evening, night. So we use in. जब कभी भी हमें किसी भी सेंटेंस में एक डे के किसी भी टाइमिंग को बताना हो, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द नून, इन द इवनिंग, इन द नाइट, सो वी यूज in. For months also, in May, in June, in July. My birthday comes in May or in July. For years, okay, and seasons. Clear? Like examples are, Madhu came to my house in the evening. So here the preposition word in is used for the parts of the day, evening. Next, my brother is in August. My birthday is in August. Okay, my birthday is in August. So here the preposition word is in, used for August. Next, my Turkish friend visited India in 2015. So here preposition word in is used for this year 2015. Next, I will go to Shimla in summer. Here summer is season name. So here we use in for the season names. Clear? Now come to the exercise. Question number C. Fill in the blanks with suitable prepositions of time. Here class, in this question there are some sentences. We have to complete them by using prepositions of time. So the first is, we wear woolen clothes in winter and cotton clothes in summer. Here winter and summer seasons name, na? That's why we use here in. Second, on Thursday my friend Atul left for Ajmer. Here Thursday is a day's name, so we use here on. Next, I will decorate my house with diyas and candles on Diwali. Diwali is a festival name, so we use here on. Next, Ahmad wakes up at 7 o'clock in the morning every day. So firstly we use at for timing, 7 o'clock timing, na? So we use at. It's a confirmed timing, particular timing, definite, so we use here at. And here in second space we use in. Morning, morning means parts of a day, so we use here in. Next, Dr. Radhakrishnan's birthday is on 5th September. Here on used for date. Okay, 5th September is a date, na? So we use here on. So class, I stop this chapter here. We'll continue the next question tomorrow. Okay, hope you all understood very well about prepositions, preposition of place and preposition of time. Okay, so class, it's enough for the day. Thank you.